अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सागन एंड आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले यू मस्ट हैव एन आइडिया कि कैंडल स्टिक क्या होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं। हम इस वीडियो में थोड़ी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे। यू हैव टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन डिफरेंट चार्ट्स ऑफ दैट आर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। उसके बाद आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स की वीडियो को देखें। अब उसके लिए आपको कैसे अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी चीज़ों को कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या होते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कैंडल स्टिक के बारे में। एक कैंडल स्टिक, जब एक कैंडल स्टिक एक चीज़ फ्लक्चुएशन शो कर रहा होता है या वो इधर बियरिश होता है या बुलिश होता है। बियरिश जो रेड कलर में कैंडल बना होता है। अब बियरिश कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, दैट इज द बियरिश। अगर कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, दैट विल बी शोन इन ग्रीन एंड दैट इज, हम उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो है बुलिश। सो दो लफ्जों को आप याद रखें, बियरिश एंड बुलिश। बियरिश मीन्स ग्रीन पॉजिटिव, बुलिश मीन्स ग्रीन पॉजिटिव एंड बियरिश मीन्स इट्स नेगेटिव गोइंग डाउन। ठीक है। और पैटर्न्स क्या होते हैं कि जब मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स मिल रहे होते हैं, इधर बेरिश बुलिश, और वो जो मुख्तलिफ किस्म के कैंडल स्टिक आपस में मिलके एक चीज़ शो कर रहे होते हैं कि आगे फर्दर ये कंपनी क्या या कोई भी स्टॉक, कोई भी इक्विटी, कोई भी करेंसी कैसे परफॉर्म करने वाली है। और ये वीडियो है रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस से। तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पैटर्न्स हमें क्या शो कर रहे होते हैं और किसी भी पैटर्न्स की कॉम्बिनेशन, किसी भी कैंडलस्टिक की कॉम्बिनेशन को हम पैटर्न कहते हैं। और वो पैटर्न हमें एक ऐसी चीज़ शो करेंगे कि वो हमें आगे बताएगा कि ये मार्केट अब कैसे जाने वाली है, डाउन जाने वाली है या अप जाने वाली है। अगर आप किसी भी जगह को उन पैटर्न्स को आप समझ जाते हैं, आप कहीं पर भी कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। आप नीचे से लेके नीचे ट्रेड लेके आप बाय करके ऊपर जाके सेल कर सकते हैं, ऊपर से आप शॉर्ट करके नीचे आप बाय कर सकते हैं। आप मीन्स पूरे पैटर्न के साथ खेल सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए कि आप दूसरे इंडिकेटर भी अप्लाई करें जो आपकी एनालिसिस को पुख्ता बनाएं और आपकी हर ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएं। ज़्यादा बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उसको समझने के लिए हम कंप्यूटर पे मूव करेंगे। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को समझने से पहले हम एक ओवरव्यू दे देते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स की। दो टाइप्स की कैंडल्स को, एक होती हैं ग्रीन कलर की कैंडल जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और दूसरी होती हैं बियरिश कैंडल जिसको हम जो रेड कलर की होती हैं। बुलिश शो करती हैं पॉजिटिव एटीट्यूड और बियरिश जो रेड कलर की होती हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड शो करती हैं। और इस चीज़ में ये देखा जाए कि जो बुलिश कैंडल्स होती हैं जो ऊपर जाती हैं उसका ओपन, ये कैंडल्स की बॉडी है और ये विक्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ बॉडी, दिस इज़ विक। इन सिमिलर फैशन ये भी बॉडी है और ये विक है। अब बुलिश कैंडल में जो ऊपर जा रही है उसमें ओपन प्राइस नीचे होता है बॉडी के और क्लोज प्राइस ऊपर होता है। ये क्लोज प्राइस, ये ओपन प्राइस। और बियरिश में उल्टा होता है, यहाँ पे ओपन प्राइस होती है और ये है क्लोज प्राइस। ऑलराइट, अब हम फर्दर मूव करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अब ये पैटर्न्स आपको अगर कुछ और इंडिकेटर्स के साथ मिलाए जाएं, और ये पैटर्न्स बहुत हेल्पफुल होते हैं हमें मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या रिवर्स होगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी या अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए पहले 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ेंगे, फिर 6 बियरिश पढ़ेंगे और उसके बाद 4 हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स पढ़ेंगे कि जिसमें वो कैंडलस्टिक पैटर्न शो करेंगे कि मार्केट कंटिन्यूस जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो पैटर्न आता है दैट इज़ हैमर। हैमर जो कैंडलस्टिक होता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के नीचे पाया जाता है और ये इसकी जो बॉडी होती है वो इसका एक लंबा सा लोअर विक होता है और इसकी एक बॉडी होती है जो अपर होती है। और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में आ रही थी और जब यहाँ से जब मार्केट ने और इसको नीचे सेलर्स ने और इसको नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बायर्स ने फिर इसको अपर पुश करके और यहाँ पे इसको पीक पे जाके क्लोज कर दिया। और ये मेजर रिवर्सल साइन है कि मार्केट अब अपर डायरेक्शन में मूव करेगी। जब भी आप हैमर इस लोअर ट्रेंड के जहाँ पर भी देखें, आप यहाँ पे इस इंडिकेशन से, हैमर की इंडिकेशन से समझ जाएं कि मार्केट इज़ गोइंग टू रिवर्स एंड रिवर्स बैक टूवर्ड्स पॉजिटिव। दूसरा हमारे पास है इन्वर्स हैमर।
सिमिलरली इन्वर्स या इन्वर्टेड हैमर में एक चीज़ नोट करेंगे कि एक लॉन्ग अपर विक है और एक शॉर्ट लोअर विक है, और ये भी इसी चीज़ को इंडिकेट करती है कि मार्केट विल मूव अगेन इन पॉजिटिव डायरेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने प्रेशर ला के इसको नीचे ले जाने की कोशिश की बट इट फेल्ड, एंड अगेन क्योंकि ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ है इन्वर्स हैमर की शेप में, ये मार्केट को धकेल के फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। अब आते हैं हम बुलिश इंगल्फिंग की तरफ। बुलिश इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक दैट इज़ ग्रीन कैंडलस्टिक आपकी इसको रेड कैंडलस्टिक या बेयरिश कैंडलस्टिक को खा जाए, फॉर एग्जांपल दिस कैंडलस्टिक काइंड ऑफ कवर्स इसकी पूरी एरिया को खा के, बल्कि उससे भी ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तो जब भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बने, ये इस चीज़ को अगली जो कैंडलस्टिक है जो बेयरिश है उसको खा जाए, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में या कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में अब मूव करेगा। ये मेजर रिवर्सल साइन है अप ट्रेंड का। दूसरा हमारे पास आता है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन पैटर्न तब बनता है जब हमारे पास एक लॉन्ग सबसे बड़ी एक बेयरिश कैंडल हो, उसके बाद एक फॉलो करे इसको एक क्या नाम है बुलिश कैंडलस्टिक, और इसमें एक चीज़ अंडरस्टूड है कि जब भी जो बेयरिश कैंडलस्टिक बनेगी वो जब उसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी, वो जब बनेगी तो वो इसके हाफ से ऊपर जाके क्लोज होगी। सो ये पियर्सिंग लाइन की मेन इंडिकेशन है कि जो सबसे बड़ी बॉडी वाली एक बेयरिश बनेगी, उसके बाद एक सबसे बड़ी बॉडी वाली एक बुलिश कैंडल बनेगी, लेकिन बुलिश कैंडल हमेशा बेयरिश के हाफ से ऊपर जाके क्लोज होगी, और ये हमें इंडिकेट करेगी कि ये रिवर्सल साइन है आफ्टर अ लॉन्ग डाउन ट्रेंड। अगर एक लंबा डाउन ट्रेंड ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है और नीचे जाके एक पियर्सिंग लाइन बनती है तो इंडिकेट करती है कि बायर्स अब होल्ड में आ गए और उसको थप्पड़ मार के ऊपर लेके जाने वाले हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव रिवर्सल साइन। उसके बाद हम आते हैं मॉर्निंग स्टार। अब ये देख रहे हैं ये यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। अच्छा, मॉर्निंग स्टार तब बनता है जब एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, नीचे आ रही है, और एक लंबा सा एक बेयरिश कैंडल बन गया, और उसके बाद एक छोटा सा डॉजी बन गया, उसके बाद फिर एक बड़ा सा नाम क्या है, वी हैव गॉट बुलिश कैंडल। अब जब ये साइन तीनों चीज़ें साथ आपको मिले, एक मतलब समझ जाएं कि इट्स अ मॉर्निंग स्टार। जब ये तीनों कैंडल आपको एक चार्ट में दिख जाएं, इसका मतलब है कि मार्केट अब रिवर्सल साइन लेगी और मार्केट अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हम आते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। जब भी आपको 3 वाइट सोल्जर्स नज़र आए, समझ जाएं कि ये मार्केट अप ट्रेंड में मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में अप मूव करेगी और पॉजिटिवली बहुत स्ट्रांगली मूव करेगी। अब इसका ये इंडिकेशन है कि जो पहला कैंडल बनेगा उसका जो क्लोज प्राइस होगा, जिसका जो क्लोज प्राइस होगा, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा का क्लोज प्राइस आएगा, और तीसरे दिन उससे भी ज़्यादा का क्लोज प्राइस आएगा। तो तीनों क्लोज प्राइस हायर होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये शो करेगी ये मार्केट अप ट्रेंड में आएगी, और इसका पोटेंशियल डायरेक्शन है वो अपर ट्रेंड है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 6 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। 6 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहने का मतलब जो मार्केट को बियरिश नीचे धकेलने में, ऐसे पैटर्न्स जो कैंडलस्टिक में बने जो मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे पास है हैंगिंग मैन। आप सोच रहे होंगे कि हैंगिंग मैन और हैमर सेम दिखते हैं, बट एक चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, जो हैमर होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्रीन होता है, जो पॉजिटिव ट्रेंड शो करता है, लेकिन हैंगिंग मैन जो नाम क्या रेडिश होता है, बियरिश होता है, वो मार्केट को एक और डायरेक्शन में लोअर डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करता है। एंड जब भी आपके पास हैंगिंग मैन बने, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट में एक रिवर्सल साइन है और मार्केट अब दूसरी डायरेक्शन में मूव करने वाली है। उसके बाद हम आते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार से हमें ये पता लगता है कि जैसे तारे ज़मीन पे गिर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक जो मार्केट अपर ट्रेंड में आ रही थी और बायर्स ने फिर इसको पुश करने की कोशिश की ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स ने ताकत में आके इसको नीचे वापस इसको नीचे लाने की कोशिश की और इसको नीचे जाके क्लोज कर दिया। तो जब भी ये शूटिंग स्टार बन जाए, ये शो करता है कि मार्केट अब रिवर्सल डायरेक्शन में जाएगी। उसके बाद हम आते हैं बियरिश इनगल्फिंग। जिस तरह हमारा बुलिश इनगल्फिंग था, इसी तरह हमारा बियरिश इनगल्फिंग है, लेकिन यहाँ उल्टा है। बुलिश कैंडल में ये यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद एक बियरिश कैंडल बना। जो बियरिश कैंडल है वो इस पूरी की बॉडी को
कवर अप करके जा रहा है। आप यहाँ से देखें, ये पूरी इसकी बॉडी को कवर करके जा रहा है और ये हमें शो करता है कि ये इसको पूरा इनगल्फ कर रहा है, खा रहा है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ये मार्केट की या किसी भी कंपनी की कोई भी किसी भी सेशन में एक रिवर्सल साइन है और ये इसको वापस धकेल के नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमारे पास बनता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, अब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडलस्टिक से बनता है, कैंडलस्टिक से बनता है। पहला हमारे पास एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडलस्टिक होता है, उसके बाद एक हमारे पास स्पिनिंग टॉप की तरह कैंडलस्टिक बनता है, जो बायर्स और सेलर एक दूसरे को एक बड़े तगड़े वॉर में लगे होते हैं। उसके बाद तीसरा जो कैंडलस्टिक बनता है वो एक बियरिश होता है और वो डाउन ट्रेंड नीचे ले जाने की इसको कोशिश करता है। और जहाँ पे जो इवनिंग स्टार, ये पूरे पैटर्न को हम इवनिंग स्टार कहते हैं और ये मार्केट के रिवर्सल साइन को शो करता है। नॉर्मली मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा था, अब ये इसको मार्केट को लोअर ट्रेंड की तरफ खींच जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज अगेन एक अपर ट्रेंड के बाद अगर 3 ब्लैक क्रोज आपको नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में आप 3 ब्लैक क्रोज बनते हुए देख रहे हो, तो नॉर्मली इसका कभी कभी पूरी बॉडी बनती है, कभी कभी छोटे छोटे विक्स बन जाते हैं। लेकिन जब भी 3 ब्लैक क्रोज साथ साथ बने, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड में या लोअर ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को सेल ऑफ करना चाहिए। दूसरा है हमारे पास डार्क क्लाउड कवर। जब भी ये डार्क क्लाउड कवर दो कैंडलस्टिक से बनता है। एक कैंडलस्टिक नॉर्मली जो ओपन होती है और बुलिश ट्रेंड के साथ ऊपर जाने की कोशिश करती है, बुल की तरह ऊपर जाती है, लेकिन दूसरे दिन या दूसरे सेशन में फिर एक सेलर्स ताकत में आ जाते हैं और उसको नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं और इसको इतना नीचे लेके आते हैं कि वो जो बुल कैंडल था, जो बुलिश कैंडल स्टिक था, उससे भी, उसके मिड पॉइंट से, उसके आधे से भी नीचे जाके अगर ये क्लोज कर रहा है, इस चीज़ का ये कंफर्मेशन, इस चीज़ की ये इंडिकेशन है कि ये नीचे जाएगी। अगर उसके बाद फिर एक लोअर ट्रेंड में एक चीज़ ऐसी बनी, एंड इट विल बी ए कंप्लीट कंफर्मेशन कि ये डार्क क्लाउड कवर है और इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू कर देगी। अब हम डिस्कस करते हैं 4 कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अच्छा, जब भी हमारे पास डॉजी बन जाए तो इसका ये मतलब है कि यहाँ इधर ये डॉजी बने या ये डॉजी बने। इस कैंडलस्टिक को हम डॉजी कहते हैं, मतलब बायर्स और सेलर एक दूसरे के इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं। इस कैंडलस्टिक में भी बायर्स भी नीचे ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर्स नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगेन इन दिस कंडीशन, तो जब भी ये पैटर्न बने तो ये इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि मार्केट में बहुत टग ऑफ वॉर है। या तो मार्केट एक ही लाइन में थोड़ा मूव करेगी, या तो ये या अगर इसके बाद कोई और कैंडलस्टिक बन जाए, कोई और पैटर्न बन जाए, तो ये एक मेजर रिवर्सल शो कर सकती है। उसके बाद हम आते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप भी हमें मार्केट की कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करते हैं। इसमें जो कैंडलस्टिक बनता है, अगर बुलिश फॉर्म में बन रहा है तो इस तरह बनेगा, अगर बियरिश में बन रहा है तो इस तरह बनेगा। इसमें क्या होता है कि जो विक होती है दोनों की लॉन्ग होती है और बीच में हमारे यहाँ एक छोटी सी बॉडी होती है। बायर्स को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बियर्स इसको फिर वापस नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेलर्स होते हैं। तो ये बीच में अटकी रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये मार्केट की एक कंटिन्यूएशन को शो कर रहा होता है। फॉलोइंग 3 मेथड्स, अब इसमें ये मार्केट की कंटिन्यूएशन को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग 3 मेथड मतलब मार्केट अब लोअर ट्रेंड में फॉर एग्जांपल आ रही है और लोअर ट्रेंड के दौरान हमारे यहाँ बीच में ये 3 जो क्या नाम है कैंडलस्टिक जो पैटर्न, ये पैटर्न बन रहा है, ये 3 साथ बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट लोअर ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है। ये सिर्फ अपने आप को यहाँ पे आके रिटेस्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन बट इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड मूवमेंट। अगेन इन सिमिलर फैशन, अगर राइजिंग 3 मेथड से अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और बीच में हमारे पास ये राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न बन जाता है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही मूव करने वाली है। विच मीन्स हम इस चीज़ से कंफ्यूज होकर ये ना समझे कि मार्केट हमें रेड नज़र आ रहा है और मार्केट नीचे। ये तीनों अगर साथ बनते हैं, इट शोज दैट द मार्केट विल कंटिन्यू टू मूव इन अपर डायरेक्शन। सो दैट्स इज रिगार्डिंग द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि आगे क्या पढ़ाना चाहिए।
एंड वन थिंग मोर, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके, बहुत सारी प्रैक्टिस करें, अपने चार्ट्स में अपने डेली यूजेज में लाएँ और दूसरे भी इंडिकेटर मिलाएं, और आप इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और आप इंशाल्लाह अपनी ट्रेड्स को बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, या हम लाइव ट्रेडिंग की शायद बात करें कि लाइव ट्रेडिंग कैसे की जाती है, आप बाय एंड सेल खुद कैसे कर सकते हैं। आप कमेंट्स में बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में बताएं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कीप विजिटिंग डॉक्टर सागन।